हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए महान पुरुष भारत के एवं उनकी समाधि स्थल। तो भारत के जो महान पुरुष हैं और उनकी समाधि स्थलों को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है वो टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 होने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये जो टॉपिक है ये 2 या 3 मार्क्स का ज़रूर आता है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक पे आपको पढ़ना है। तो इसमें जो 50 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के हैं ये एमसीक्यू बेस्ड हैं। इसमें वो क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए आप लोग बने रहे लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को जो समाधि स्थल है उसको राजघाट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शांतिवन किस महान भारतीय नेता की समाधि स्थल है। तो जो शांतिवन है ये किस महान भारतीय नेता की समाधि स्थल है। यह जो है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है इसका आप लोग जल्दी से कमेंट में उत्तर बताएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है इसका नाम है विजय घाट। क्या नाम है। तो इसका नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 शक्ति स्थल। शक्ति स्थल भारत के किस महान व्यक्तित्व का समाधि स्थल है। तो जो शक्ति स्थल है इसका समाधि स्थल किसका है आप लोग भाइयों बताइए। आप लोग इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। यह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम आप लोग कमेंट में बताएं। ये वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये बहुत ही कठिन प्रश्न है या बहुत ही इजी प्रश्न है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के प्रश्न है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी किसान घाट। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो यह किसान घाट है, इसे किसान घाट समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 वीर भूमि किस पूर्व प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है। तो वीर भूमि जो है ये किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है आप लोग कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, इस तरह भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम हो जाएगा वीर भूमि। और अगर पूछा जाए कि वीर भूमि किस प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है तो हो जाएगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट कहाँ स्थित है। तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएं। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा महाप्रयाण घाट। और अगर पूछ लिया जाए कि महाप्रयाण घाट कहाँ स्थित है तो यह भी पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि कहाँ स्थित है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है उसका नाम तो चैत्य भूमि हो गया। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है तो हो जाएगा चैत्य भूमि। और अगर पूछे चैत्य भूमि समाधि स्थल कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंबई। तो बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है और इसका नाम चैत्य भूमि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो जो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है वह क्या है आप लोग कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा अभय घाट। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 10, नारायण घाट भारत के किस महान नेता का समाधि स्थल है? तो जो नारायण घाट है ये भारत के किस महान नेता का समाधि स्थल है? भाई लोग आप लोग कमेंट में बताएं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। ये पिछली बार आर्मी अग्निवीर में पूछा गया था। तो ये आप लोगों का PYQ क्वेश्चन है जो आर्मी अग्निवीर 2026 की परीक्षा दिए होंगे तो उसमें ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल को आप लोग क्या बताएंगे किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऑप्शन डी, समता स्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो यह समता स्थल के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि समता स्थल किसकी समाधि है, तो यह बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो जो एकता स्थल है यह किसका समाधि स्थल है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। तो किसका समाधि स्थल है? ये ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो क्या क्वेश्चन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम बताना है आपको। तो क्या है आप लोग जल्दी से बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मभूमि। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम कर्मभूमि हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है? तो किस पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है उदय भूमि? ये जो है आप लोग कमेंट में बताएं जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, KR नारायण। तो KR नारायण का समाधि स्थल का नाम क्या है? यह उदय भूमि हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम जो है जल्दी से बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सदैव अटल। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम सदैव अटल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, जननायक स्थल क्या पूछा है? जननायक स्थल किस पूर्व प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? तो किस पूर्व प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है जननायक स्थल? यह जो है किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम राजघाट है। ये आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। क्वेश्चन नंबर पहला जो था वो यही था कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो वो राजघाट है। अब ये पूछा है कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है राजघाट वह कहाँ स्थित है? तो जो समाधि स्थल राजघाट है महात्मा गांधी का, यह ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, वह है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहाँ स्थित है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है वह कहाँ स्थित है, ये आप लोग जल्दी से बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली में लाला बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है और यह नई दिल्ली में ही महात्मा गांधी का भी समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट किस शहर में स्थित है? तो अभय घाट किस शहर में स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। तो किस शहर में स्थित है? यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट कहाँ स्थित है? तो गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल नारायण घाट है यह जो है ऑप्शन बी अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित नहीं है? तो आप लोगों को ये बताना है कि किसका समाधि स्थल
नई दिल्ली में स्थित नहीं है। ये आप लोग ध्यान दें कि जिस क्वेश्चन में नहीं दिया हो ना, तो उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोग इससे नहीं को स्किप कर देते हैं और वो अपने एग्ज़ाम में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि कोई भी गलतियाँ ना हों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल नई दिल्ली में नहीं है, बाकी जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है नई दिल्ली में है, और राजीव गांधी का भी समाधि स्थल जो है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है, जो कि अवस्थित है। तो वह जो शक्ति स्थल है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग जल्दी से बताएं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार टीए में आया था 2019 में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति स्थल कहाँ पे स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। किसान घाट का संबंध निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व से है? तो किस महान व्यक्ति से है किसान घाट का संबंध? यह जो है किस व्यक्ति से? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। तो जो किसान घाट है यह किसका समाधि स्थल है? यह जो है ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। चैत्य भूमि का संबंध किससे है? तो जो चैत्य भूमि का संबंध है ये किससे है आप लोगों को बताना है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो चैत्य भूमि का संबंध किससे है? यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पटना, रांची, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल कहाँ स्थित है? तो जो सदैव अटल है यह जो है कहाँ पे स्थित है आप लोगों को बताना है। ये ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन कहाँ स्थित है? तो जो शांतिवन समाधि स्थल है यह भी नई दिल्ली में ही स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि कहाँ स्थित है? जो वीर भूमि समाधि स्थल है यह ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। महाप्रयाण घाट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाप्रयाण घाट जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। चैत्य भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चैत्य भूमि है ये किस राज्य में स्थित है आप लोगों को जल्दी से कमेंट में उत्तर बताएं। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो चैत्य भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। अभय घाट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो अभय घाट है इसका संबंध किससे है आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो अभय घाट का संबंध किससे है? ये मोरारजी देसाई से हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कर्मभूमि निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? तो कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन, वी वी गिरी। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो है संबंध है वह कर्मभूमि समाधि स्थल से हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ज्ञानी जैल सिंह का संबंध समाधि स्थल एकता स्थल कहाँ स्थित है? तो जो एकता स्थल है यह नई दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना
कहाँ पे स्थित है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, KR नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि कहाँ स्थित है। तो जो उदय भूमि है ये कहाँ स्थित है, जल्दी से आप लोग बताएं। तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो KR नारायण का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर का समाधि स्थल जननायक स्थल कहाँ स्थित है। तो जो जननायक स्थल है नई दिल्ली, बलिया, पटना, लखनऊ कहाँ पर स्थित है, आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर बताएं। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जो समाधि स्थल का नाम है ये आप लोग जल्दी से बताएं। जननायक स्थल, उदय भूमि, स्मृति स्थल, कर्मभूमि। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति स्थल। क्या हो जाएगा, स्मृति स्थल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्र कुमार गुजराल का जो समाधि स्थल है, स्मृति स्थल, वह कहाँ पर स्थित है। तो जो इंद्र कुमार गुजराल का समाधि स्थल है वह नई दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, PV नरसिम्हा राव का समाधि स्थल PV ज्ञान भूमि कहाँ स्थित है। तो PV ज्ञान भूमि जो है ये कहाँ स्थित है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। नई दिल्ली, वारंगल, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो PV ज्ञान भूमि समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है PV ज्ञान भूमि का संबंध किस पूर्व प्रधानमंत्री से है। तो ये किस पूर्व प्रधानमंत्री से है, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भारत के पहले प्रधानमंत्री का समाधि स्थल कौन सा है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा कि तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांतिवन। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री का समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा, वह शांतिवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का समाधि स्थल कौन सा है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये आपका होमवर्क है। और इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रयाण घाट। तो जो महाप्रयाण घाट है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति का समाधि स्थल है। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले महान नेता का समाधि स्थल कौन सा है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वह किसने दिया था, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय घाट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का समाधि स्थल कौन सा है। तो आप लोगों का होमवर्क यह है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला थी कौन। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति स्थल। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का जो समाधि स्थल है वह शक्ति स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर का समाधि स्थल कौन सा है। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है यह ऑप्शन सी, चैत्य भूमि हो जाएगा। क्वेश्चन वही हैं, बार बार आप लोगों को घुमा घुमा कर क्वेश्चंस पूछेगा ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो और आप लोग गलत आंसर पर टिक लगा दें। इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और आंसर ध्यान से देना है। अगला प्रश्न है किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह का संबंध किस समाधि स्थल से है। तो जो किसानों का मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह हैं उनका जो समाधि स्थल है वह हो जाएगा
ऑप्शन डी किसान घाट। किसानों का मसीहा माने जाने वाले, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसानों का मसीहा है तो उसके समाधि स्थल का नाम जो है किसान घाट रख दिया गया है। तो यहाँ से ये आप लोगों को ट्रिक हो जाएगी याद करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा है? तो जो मोरारजी देसाई है उनका समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट, नारायण घाट, किसान घाट या वीरभूमि। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अभय घाट। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल कौन सा है? तो जो उप प्रधानमंत्री हैं उनका जो समाधि स्थल है वह हो जाएगा ऑप्शन बी समता स्थल। तो समता स्थल जो है यह उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कौन सा है? तो जो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है यह जो है ऑप्शन ए एकता समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। शक्ति स्थल, राजघाट और शांतिवन ये तीनों प्रसिद्ध स्थल किस शहर में अवस्थित हैं? तो जो शक्ति स्थल है, राजघाट है, शांतिवन है, ये जो तीनों हैं ये जो है कहाँ पर स्थित हैं? तो ये नई दिल्ली में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पूरी तरह से सही सुमेलित है? तो इसको आप लोग बताना है कि कौन सा मिलान पूरी तरह से सुमेलित सही तरीके से है। तो ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल, तो ये राइट है। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है शांतिवन, तो ये आप लोगों का गलत है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है ये राजघाट है, ये भी आप लोगों का गलत है। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है ये वीरभूमि है, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है वह सदैव अटल है। यह इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।